राजा में एक राजा थे, ये इतने धर्मात्मा थे कि इन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य किया। इक्ष्वाकु जो राजा था, एक बार भगवान कहीं पर क्रीड़ा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गिरगिट खड़ा हुआ। उस गिरगिट को भगवान ने जैसे ही उठाया तो भगवान के स्पर्श से उसकी मुक्ति हो गई, और जैसे ही मुक्ति हो गई तो ये हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान बोले, आपका ये हाल कैसे हुआ और आप ऐसे कैसे हो गए? तो वो राजा कहते हैं कि प्रभु, मैं इतना धर्मात्मा राजा हूँ, इतना दान किया है मैंने कि आप दानदाताओं की अगर लिस्ट पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर हमारा ही नाम है। भगवान कहते, भैया ऐसा क्या दान कर दिया आपने? वो कहते हैं कि सृष्टि पे जितने भी कण हैं, सृष्टि पे जितने भी धूल के कण हैं, बारिश की जितनी बूंदें होती हैं, उतनी ही गायों का मैंने दान किया। भगवान बोले, अरे राम राम, फिर भी दुर्गति, लगता है गाय बूढ़ी रही हो। वो कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, गाय तो पूरी तरुणी थी। तो भगवान बोले, तो वो दूध नहीं देती होगी। उन्होंने कहा कि सब सही थी, सब दूध देती थी। तो भगवान बोले, तो ऐसा आपने क्या कर दिया जो आपको इतनी बुरी गति प्राप्त हुई? वो कहते हैं, प्रभु बस मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैंने जितनी भी गायों का दान किया था, बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। वो कहते हैं कि प्रभु मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई कि मैंने ब्राह्मणों को गाय दान की, सभी को गाय दान की, लेकिन एक ब्राह्मण को जब मैंने गाय दान की तो वो गाय आकर के हमारी गायों में मिल गई, और ये ब्राह्मण देवता उसको ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए। तभी हमने तो दूसरे ब्राह्मण को वो गाय दे दी। अब जैसे ये रास्ते में जा रहे थे तो इन्होंने वो गाय देख करके पहचान ली और ये बोले कि ये तो हमारी गाय है। तो दूसरे बोले कि नहीं, ये तो हमें राजा ने दी है। तो फिर दोनों में विवाद बढ़ गया और फिर हमारे पास आए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको हम दूसरी दे देंगे, लेकिन वो ब्राह्मण बोले हमें तो यही चाहिए, और ऐसे विवाद बढ़ गया। फिर ब्राह्मण ने बोल दिया हमें चाहिए ही नहीं, और वहां से चले गए। और प्रभु बस इतनी ही हमसे गलती हो गई, और इसीलिए मुझे ये गिरगिट योनि प्राप्त। भगवान कहते हैं, अरे इतना दुख, लेकिन हमारे जो पुण्य थे वो बहुत ज्यादा थे, पाप बहुत कम थे, इसीलिए मैं गिरगिट बना। तो भगवान कहते हैं ठीक है, और उसके बाद ये भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य को लौट गए। ये जो गजग्राह की कथा सुनाई, ये जो गज था ना, ये पूर्व जन्म में एक राजा के पुत्र था, और ये एक बार दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो ये पास में उनके गया और उनके आश्रम में जा करके उनके सारे जो पेड़ लगाए हुए थे वो उखाड़ करके फेंकने लगे। और जैसे उखाड़ के फेंकने लगा तो ऋषि ने रोका कि क्यों उखाड़ रहे हो, लेकिन ये नहीं माने। तो दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम हाथी हो जाओ। तो इस प्रकार से इन्हें श्राप लगा हुआ था। फिर इसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो,
तो बोले कि जब भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और जो ग्राह था वो भी पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। इसे पैर पकड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक था। एक बार दुर्वासा ऋषि जल में तपस्या कर रहे थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि का पैर पकड़ लिया तो दुर्वासा ऋषि डर गए और ये बाहर आके बोला, डर गए। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आ गया, बोले तुझे ज्यादा ही पैर पकड़ने का शौक है तो तू मगरमच्छ हो जा। तो इनकी पूर्व जन्म की कथा है और ये ग्राह बन गए। अब ये इनसे क्षमा याचना करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी पर आएंगे और तुम्हारी एक गल से लड़ाई होगी तो तभी भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। और भगवान ने इनका उद्धार किया। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। और हमारे भक्त कैसे होने चाहिए कि हमारे अलावा किसी को न जाने, परमात्मा के अलावा केवल दिन रात भगवान का भजन करते रहें, भगवान को याद करते रहें। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। प्रभु बोले कि भक्तों के मैं इतने वश में रहता हूँ कि व्यक्ति भक्ति करता है तो मुझे अपना वचन भी त्यागना पड़ता है। मैंने जो संकल्प किया होता है वो भी मुझे तोड़ना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान, भगत के 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 वश में है भगवान। भक्ति बिना भी कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना भी कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी जान, भगत के वश में